और क्लास में मैं देखता हूँ काफी बच्चे लास्ट में 5-7 बच्चे पहले ही मीटिंग लीव कर जाते हैं। तो जब तक बोला ना जाए कि आप मीटिंग लीव कर सकते हो, तो तक मीटिंग लीव ना करो। किसी मैं फिर रिपोर्ट लेके कॉल करवाना स्टार्ट करूंगा तुम लोगों के घर पे। तो जब तक बोला ना जाए कि तुम लोग मीटिंग लीव कर सकते हो, तब तक कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा। काफी मैं देखता हूँ 11:05 पे 2-4 बच्चे मीटिंग लीव कर गए, चलो टाइम क्लास का खत्म होने वाला है। जब तक बोला ना जाए यू कैन नाउ लीव मीटिंग, तब तक कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा। वेरी गुड। हाँ, एक बार स्टार्टिंग के पेज से कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। जिसको जितना समझ में आता है उतना ट्राई करे। कोई, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कम से कम तुम्हें वो आइडेंटिटी याद हो जाएगी। तुम बट अगर अप्लाई नहीं करोगे, बिल्कुल बैठे रहोगे, तो कुछ फायदा नहीं होता। हम कुछ भी करते रहें, देन इट्स फाइन। वेरी गुड। चलो लेट्स सी, काफी बच्चों का हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। So, देखो, काफी लोग सोचेंगे यार क्या करते हैं सर कि इन दोनों में ये आइडेंटिटी लग रही है, इन दोनों में लगा देते हैं NCR-1 प्लस थ्राइस, और NCR प्लस RCR प्लस 1 को लिख देते हैं N+1 CR+1 प्लस NCR+2। बट अब तुम आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम आगे खत्म हो। अब तुम आगे क्या किसी में कुछ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे अगर लगाना चाहो तो यहाँ पे इंडेक्स बदल गया, N और N+1। ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब N सेम हो, इंडेक्स सेम हो हमारा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो अब स्टार्टिंग से चलते हैं। अब स्टार्टिंग से चलता है भाई। NCR-1 को तुम्हें चाहिए NCR, तो मैंने एक NCR ले लिया। एक NCR ले लिया तो 2 NCR बचे। अब NCR+2 के लिए, इस NCR+2 के लिए तुम्हें चाहिए था एक NCR+1, तो मैंने ट्वाइस ऑफ NCR+1 को ऐसे ही लिख दिया, और उसके लिए एक NCR+1 छोड़ दिया बाद वाले के लिए। अब थोड़ा थोड़ा कंबाइन करने का दिख रहा है, तो कंबाइन कर लेते हैं। ये हो गया अपना N+1 CR, ये हो गया अपना ट्वाइस ऑफ N+1 CR+1, और इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये हो जाएगा N+1 CR+2। R+1 और R+2 में कौन सा बड़ा है? R+2, इसीलिए R+2 लिया है। इंडेक्स में एक ऐड हो जाता है। तो देखो, अब आगे का फायदा हमारा क्या होगा, क्योंकि अब हमारा इंडेक्स सेम ही रहा है। देखो N+1 N+1, इसीलिए हमें फायदा मिल जाएगा आगे लगाने के लिए। तो दो हैं, एक यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया। बीच में ट्वाइस है, जैसे पहले किया था, एक पहले वाले को दे देते हैं, एक बाद वाले को दे देते हैं। तो जब पहले वाले को दूंगा तो N+1 हो जाएगा N+2 CR+1। फिर एक दूसरे और इसको लगाऊंगा तो ये हो जाएगा N+2 CR+2। फिर दोबारा से लगा देता हूं इन दोनों में, N+3 CR+2। सिंपल। एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जेई में पूछा जा चुका है। 50C4
प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 6, 56 माइनस r। बिल्कुल बेटा, देखता हूँ पीछे वाला पेज पहले बाकी लोगों के लिए, जब तक जिनको पहला वाला हो गया था या समझ में आ गया वो पहले वाला करो, बाकियों के लिए मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे दोबारा आ जाता हूँ। सॉरी, जिनको पहला वाला समझ में आ गया था वो ये वाला करो। ठीक है, और बाकी मैं पहले वाले का था। ये 56 माइनस r है। सिग्मा से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिग्मा हमें ब्रेक करना आना चाहिए, ऐड भी करना आना चाहिए। बिल्कुल n+3 cr+2 आएगा। क्वेश्चन निकालूं, एक बार निकाल लेते हैं। यस बेटा अर्जुन बोलो। सर पीछे करना है थोड़ा। बिल्कुल यस। सर n+3 cr+2 इक्वल टू में है। हाँ इक्वल टू में ना, माइनस थोड़ी है, चलो ओके सर, प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, चलो ठीक है। और मैं कुछ ऐसा भी नहीं है, एक क्लास में एक ही चीज होती है। अभी तुम अगर ये तुम्हारी इस क्लास की 7th क्लास होगी इस चैप्टर की, और 7th क्लासेस में अगर तुम देखोगे तो हर इतने कंसेप्ट नहीं बताई कि हर क्लास में एक भी पूरा हो जाए। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस तुम्हें इतने प्रैक्टिस कराएं कि तुम्हें अपने आप ही, और सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं, बेसिक से लेके एडवांस तक, छोटा पार्ट देखा फिर बड़े पार्ट देखते चले गए। तो अगर तुम लोग हार्डवर्क करोगे देन हम अच्छा आराम से अच्छा कर सकते हैं सभी मिल गए। बट हाँ, अगर घर पे मेहनत करेंगे नहीं करेंगे तो फिर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कितना भी आराम से पढ़ा लूं, कोई फायदा नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सिग्मा ब्रेक करना आना चाहिए। किसी को सिग्मा ब्रेक करना नहीं आता तो मैं एक बार बता देता हूँ सिग्मा कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग। ये 50C4 है, ऐसे की ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा का मतलब होता है तुम्हें पहले r की वैल्यू 1 पुट करनी है। तुम r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 55C3 आएगा। फिर r की वैल्यू तुम्हें 2 पुट करनी है तो क्या आ जाएगा, 54C3 आ जाएगा। r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो फिर r की वैल्यू 3 पुट करनी है, क्या आ जाएगा, 53C3 आ जाएगा। फिर r की वैल्यू 4 पुट करनी है, क्या आ जाएगा, 4 पुट करोगे तो 52C3 आ जाएगा। फिर r की वैल्यू 5 पुट करनी है, क्या आ जाएगा, 51C3 आ जाएगा। फिर लास्ट r की वैल्यू 6 पुट करनी है, क्या आ जाएगा, 50C3 आ जाएगा। और तो कुछ पुट नहीं करना, r की वैल्यू 6 मैक्सिमम 1 से स्टार्ट हो रही है और 6 तक जा रही है। तो तुम्हें सिग्मा का मतलब पता होना चाहिए। सिग्मा देखो होता क्या है कि एग्जामिनर को पता होता है कि काफी बच्चे सिग्मा देख के ये मान लेंगे कि ये टफ क्वेश्चन है और वो इस क्वेश्चन को लीव कर देंगे। तो उससे वो सिंपल फॉर्म को, जैसे कि जेई में या किसी भी उसमें, एग्जामिनर का ये मेन होता है कि वो सिंपल फॉर्म को थोड़ा सा ऐसे लिखने की कोशिश करता है कि पहले तुम्हें थोड़ा सा टाइम से देखने को लगे कि भाई हाँ, ये नहीं है डायरेक्ट ही 4C2+4C3 दे दिया। चीज वही पूछेगा पर उसे रिप्रेजेंट अलग तरीके से करेगा। बिल्कुल बेटा, डी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड जस्ट रिप्रेजेंट करने का मेथड अलग होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। यहाँ पे एग्जामिनर ने, जैसे कि जेई में एग्जामिनर ने पूछा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट आई एम 99% श्योर कि 50% बच्चे सिग्मा देख के छोड़ के आए होंगे कि यार ये तो अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। दिस इज द थिंग। यस बेटा बोलो। सर हमने सर आर की वैल्यू सर 6 तक लिया सर। हाँ हाँ, सर 6 सर इसलिए लिया है सर जो ऊपर आया सर सिग्मा के।
बिल्कुल बिल्कुल, अपर लिमिट उसको बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे बोलते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं और अपर लिमिट तक जाना है हमें। ओके सर, सिग्मा के नीचे r इज इक्वल टू 1 लोअर लिमिट होगी सर। हाँ वो लोअर लिमिट हो गई, तो हमें 1 स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक बढ़ाते जाओ, 2 फिर 3 फिर, और ऊपर तक जाना है जितना भी ऊपर तक लिखा है। ऊपर अगर कुछ और लिखा होता तो मैं वहां तक जाता। ओके सर। ठीक है, और ये काउंटेबल है इसीलिए मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। काफी बार ऐसा हो जाता है काउंटेबल नहीं आता, तो हम डॉट 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 करके लिख देते हैं। ओके सर। सर अगर n होगा तो n तक लेकर जाएंगे, है ना? एन होगा तो एन तक लेके जाएंगे, बिल्कुल। यस सर। उस केस में हम डॉट 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 लगा के लिख देंगे, क्योंकि सारे तो हम लिख नहीं सकते। तो हमने सिग्मा को कंबाइन भी तो किया था, हमने सीरीज से भी तो सिग्मा लिखा था ना। बिल्कुल डी आंसर सही है। लेट्स सी हाउ। देखो तुम्हें यार एन तुम्हें दिख रहा है यार, सर इस सर ने बताया था। देखो हम जज कैसे करते हैं, तो हम उस समय का क्लास का या अपने नोट्स देखते हैं कि यार इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने उसमें करे थे एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। कहाँ पे लग रहा है एनसीआर प्लस, तो यहाँ पे लग रहा है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। तो ये हो गया अपना 51C4। अब इन दोनों को कंबाइन करो, ये हो गया अपना 52C4। अब इन दोनों को कंबाइन करो, ये हो गया अपना 53C4। अब इन दोनों को कंबाइन करो, ये हो गया अपना 54C4। अब इन दोनों को कंबाइन करो, ये हो गया अपना 55C4। अब इन दोनों को कंबाइन करो, ये हो गया अपना 56C4। ऑप्शन इज डी। बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा लगा कुछ? सिग्मा ओपन करने के बाद कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में? तुम्हारे पास अच्छे खासे 2-3 मिनट होते हैं करने के एक क्वेश्चन को। देखो यू सेव योर टाइम, अगर तुम्हें ये कंसेप्ट पता है तो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। राइट, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। और किस तरह की सीरीज में ये काम आएगा? अब मैं सीरीज को बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। सपोज करो मैंने दिया 3C1 प्लस 4C2 प्लस 5C3 प्लस 6C4 प्लस, ऐसे ही करके मैं आगे तक चलता चला गया 50C48। सपोज करो मैंने यहां तक दे दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें यहां तक दे दिया ऐसे। तो भाई अब क्या आइडिया, देखो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह की सीरीज और किस तरह के मेथड से सॉल्व होगी। तरीका क्या होता है पढ़ने का, कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह की सीरीज। अब तुमने एक नई तरीके की सीरीज देख रहे हो। देखो ये सीरीज दो तरह से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे बताओ क्या मैं इस सीरीज को ऐसे नहीं ले सकता? ये एनसीआर है, मैं इसे NCN-R लिख दूं। ये 4C2 है, इसे मैं 4C2 लिख सकता हूँ NCN-R। इसे 5C3 को मैं 5C2 लिख सकता हूँ। 6C4 को मैं 6C2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 50C48 को मैं 50C2 लिख सकता हूँ। सेम सीरीज है दोनों, दोनों सीरीजें सेम है, दोनों सीरीजें क्या है, सेम है अपनी ये। तो तुम्हें कैसे भी दे सकता है, तरीका सेम होगा, तुम्हें कैसे भी दे सकता है करने के लिए। ऊपर वाली सीरीज भी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दे सकता है, नीचे वाली भी। और ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ऊपर वाली सीरीज और नीचे वाली सीरीज दोनों सेम है। अगर इंडेक्स में एक एक की बढ़ोतरी हो रही है और नीचे भी एक एक की इंक्रीज, दोनों में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नीचे और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये नीचे वाला पार्ट सेम है, केवल ऊपर वाला पार्ट चेंज हो रहा है, इंडेक्स चेंज हो रहा है हमारा। तो क्वेश्चन को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यस सर बेटा बोलो। समझ नहीं क्या समझ नहीं आया सर ये। क्या समझ नहीं आया बेटा आपको? सर नीचे जो वाला आपने कैसे सर, लिखा? हाँ जी सर। बेटा आपको ये पता है ना NCR NCN-R के इक्वल होता है, पता है या नहीं? ये यस बात सर। हम, तो बेटा ये बात बताओ मुझे कि 3C1 किसके इक्वल होगा, 3C3-1 के इक्वल होगा या नहीं? ओके सर। ठीक है, सिमिलरली सारे स्टेप ऐसे ही करते हैं।
कल भी हमने डिस्कस किया था इफ NC(x) इज इक्वल टू NC(y) तो x प्लस वाई n के इक्वल होना चाहिए। तो यू कैन सी हर किसी में 5C3 5C2, तो जो नीचे वाले टर्म का सम है वो इंडेक्स के इक्वल हो रहा है, नीचे वाले टर्म का सम है वो इंडेक्स के इक्वल हो रहा है, मतलब 5C3 इज इक्वल टू 5C2, तो x प्लस वाई जो है वो n के इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ये। तो दोनों में से तुम्हें किसी भी तरह का सम आ सकता है करने के लिए, तो अब करेंगे कैसे, बात ये है अब, ठीक है क्या है अब, पर मेन बात ये करेंगे कैसे, मैं दोनों से बताता हूं तुम्हें, दोनों सीरीजें सेम है, ठीक है, तुम्हें कोई सी भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है दोनों में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, और ऐसे भी आ सकती है कि नीचे वाला सेम है इंडेक्स में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो नाउ कम टू कि करेंगे कैसे। सो हमारे पास है 3C1 प्लस 4C2 प्लस 5C3 प्लस ऐसे ही करके 50C48। 3C1, अब देखो काफी बार क्या होता है, काफी बार होता क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली ऐसे नहीं गिवन होता कि हम डायरेक्टली ऐड कर पाए, पर 3C1 में तुम्हें कुछ ऐड करने के लिए, अगर 3C1 है इसे हमें आगे 4 बनाना है, तो मैं इसे आगे कैसे लिखूंगा कि मुझे एक 3C0 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 3C0, जिससे कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा पाऊं। तो मैंने 3C0 से ऐड कर दिया और 3C0 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि NCR प्लस NCR-1 लगाने के लिए हमारे पास n सेम होना चाहिए, तो मुझे 3C1 को ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे 3C1 को ऐड करने के लिए चाहिए था 3C0। तो मैंने क्या किया, काफी बार तुम्हें ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐड करना पड़े, उस सीरीज को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़े, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि काफी बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब देखो किया तुमने, अब देखो 3C0 प्लस 3C1, इसे क्या लिख सकते हो 4C1 लिख सकते हो या नहीं, फोर C1 प्लस 4C2, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या लिख सकते हो 5C2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, इन दोनों को ऐड करोगे 5C2 और 5C3 को तो क्या लिख सकते हो 6C3, फिर आगे अपना क्या था 6C4। तो तुम देख रहे हो तुम्हारा क्या हो, किस तरह की सीरीज बन रही है तुम्हारी, कि तुम 5C3 तक गए जब तो तुम्हें रिजल्ट मिला 6C3, मतलब ऊपर वाले में एक का इंक्रीमेंट हुआ बस, फिर तुम 6C4 पे गए तो तुम्हें क्या मिला 7C4, मतलब एक का इंक्रीमेंट हुआ। तो इसी तरह से अगर तुम देखते जाओगे तो फाइनली क्या होगा 51C48, एक का इंक्रीमेंट होगा फाइनली। हर बार क्या हो रहा है, जैसे ही हमने स्टेप खत्म किया तो हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, इंडेक्स में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो लास्ट में क्या बनेगा कि 50 में बस एक का इंक्रीमेंट होगा, और 3C0 की वैल्यू हमें पता है 1 के इक्वल होती है, दैट्स इट। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि किस तरह का, अगर बड़ी सीरीज है, देखो छोटी सीरीज थी हमारी, अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ये वाला, ये हमारी छोटी सीरीज थी, तो हमने सारे ऐड करके देख लिए थे। बट इस केस में क्या है, जब बड़ी सीरीज आती है तो हमें ऑब्जर्व करना है कि फाइनली सीक्वेंस किस तरह का बन रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस 50C48 माइनस 1। यू कैन सी सिंपल था, बस अगर हमें पता है। आदित्य बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर पीछे करना सर। बिल्कुल सर जैसे आप दोनों आपने बताया स्टेटमेंट सेम है। हम्म। सर जो नीचे वाली स्टेटमेंट है सर, वहां पे सर वो फॉर्मूला से बन रहा है ना जो आपने करवाया था, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। कहाँ बन रहा है बताओ मुझे। सर मतलब जो नीचे वाली चीज है वो बन रही है N+1 CR बन रहा है ना। कहाँ बन रहा है। सर जैसे अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स को ले ले, R ले दोनों लें का सेम है,
और n एक हमें n सेम होना चाहिए, हमारा फॉर्मूला ये है बेटा। नहीं सर, जो मतलब फॉर्मूले के बाद में सर जो हमको वो नहीं मिलता, प्रूफ मिलता है, इज इक्वल टू डाल के आता है n+1 CR। सर देखो हाँ दोनों का r सेम है सर, राइट हैंड साइड को देखे तो हाँ दोनों का r, r सेम है, और हाँ n+1 हो रहा है सर नेक्स्ट वाली टर्म पे। मतलब हम उसको 3+1 नहीं लिख सकते 4 को? फिर उससे क्या फायदा होगा हमें? सर दोनों सेम नहीं हो जाएंगे फिर? उससे कैसे सेम होंगे? सर मतलब अभी देख, 4 को अगर लॉजिक हम थ्री लॉजिक प्लस मुझे वन सी आर लिखेंगे। किसको? 4 को 3+1 C2 लिख दिया मैंने। अच्छा फिर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो तुम, कौन सा सर ये फिर अपना? वो ए वाली वैल्यू नहीं लग जाएगी नीचे जो लिखे n+CR+NCR-1? कहाँ लग जाएगी? ये तो ऊपर इसमें तो n सेम है, इसमें तो n चेंज हो रहे हैं। नहीं मतलब ये देखो ना, नीचे आपने अ- लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इज इक्वल टू लिख ही सकते हैं। अच्छा तो तुम बोल रहे हो कि तुम 3+1C2 को लिखोगे 3C2+3C1? यस सर। यार मुझे तो टर्म कम करने हैं, तुम तो बढ़ा रहे हो। तुम एक को दो में बदल रहे हो, मुझे तो दो को एक में बदलना है। समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक को दो में बदल रहे हो, मुझे तो दो को एक में बदलना है, रिड्यूस करना है ना। ओके। ठीक है, हमें यस रिड्यूस सर। करना है, हमें इंक्रीज तो करना नहीं है। बिल्कुल कर तो सकते हैं, करने को तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बट ये तो हम बढ़ा रहे हैं टर्म्स को, हमें तो घटाना है। हाँ बेटा बोलो। सर जो सेकंड सम है ये भी फर्स्ट की तरह ही होगा? सेकंड सम है ये, मैं बता देता हूँ, है तो ये फर्स्ट की तरह भी कर सकते हैं। सेकंड ये सम अलग अलग नहीं है, सम ये सेम है। मतलब एग्जामिनर इनको अलग अलग तरीके से दे सकता है, एग्जामिनर तुम्हें ये दे सकता है, बिल्कुल ये भी दे सकता है, पर है तो ये सेम ही। तो नीचे वाला भी अगर आए तो पहले मैं नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह लिख सकता हूँ, फिर सॉल्व कर सकता हूँ जैसे मैंने अभी किया है। मेथड सेम है सर? मेथड सेम है बिल्कुल। ठीक है भाई, सेकंड वाला है ओके उसे सर। मैं फर्स्ट, भाई 3C2 को मैं क्या लिख दूंगा 3C1, 4C2 को मैं क्या लिख दूंगा 4C2, 5C2 को मैं क्या लिख दूंगा 5C3, और फिर जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ ही गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है भाई, जब दोनों चीजें ही सेम हैं तो तरीका भी सेम ही होगा, बट मैं अलग उसके लिए भी अलग बता सकता हूँ। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा ऐसे भी हो सकता है, इसे मैं 51C3 भी लिख सकता हूँ। आंसर हमारा ऐसे भी हो सकता है, इसे मैं 51C3-1 लिख दूँ। 51C48 को 51C3 लिख सकते हैं, करेक्ट ना? एनसीआर इज इक्वल टू NCN-R। ये नहीं है किसी का यहां तक आ गया फिर अरे यार ये तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। हो सकता है ऑप्शन में नीचे वाला गिवन हो सकता है ऑप्शन में नीचे वाला गिवन हो। सो हैव टू बी केयरफुल कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। ठीक है, अब इसको भी मैं तुम्हें बता देता हूं, सेकंड वाले को एक इसी वाले मेथड से। ठीक है, 3C2 नहीं, मतलब इसी में दूसरा फंडा लगा रहा हूं, पर अब मैं टर्म वही है, आंसर तो सेम आना ही है, ये बात तो सभी को पता है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी को नहीं पता कि आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि जब टर्म सेम है तो आंसर तो सेम आएगा ही। आंसर तो सेम आएगा ही जब टर्म सेम है तो। करेंगे कैसे कैसे, और इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? एक मेथड तो ये है, पहली वाली सीरीज में कन्वर्ट करके पहले वाले तरह से कर लो। दूसरा मेथड कैसे करता है? अब 3C2 है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, 3C3 से ऐड कर देता हूं और 3C3 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं मैं, 3C3 से ऐड कर देता हूं और 3C3 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जिससे कि मेरा वो वाला फॉर्मूला बन जाए NCR+NCR-1। अब देखो बात वही है, ये अपना मिला के बना 4C3, ये दोनों
ओके बीच में एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था। ओके मैं ऑडिबल हूँ ना, सभी को सुनाई दे रहा हूँ ना दोबारा से, राइट ना? इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फोर सी टू प्लस 4C3, अब ये मिला के क्या हो जाएगा 5C3। 5C2 प्लस 5C3 ये मिला के हो गया 6C3। तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है कि तुम जहां पे खत्म कर रहे हो, तुम जहां पे एंड कर रहे हो, दोनों में एक एक की इंक्रीजमेंट हो रहा है, दोनों में एक एक इंक्रीज हो रहा है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। तुमने फिर 6C2 और 6C3 को ऐड किया तो तुम्हारा आएगा 7C3। तो तुमने जहां पे एंड कर रहे हो वहां पे दोनों में एक एक का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो हमारा लास्ट में क्या मिलेगा 51C3 माइनस 3C3, जो कि 51C3 माइनस 1। यू कैन सी सेम आंसर है, अलग आएगा ही नहीं। तो बस घुमा फिरा के बात वही है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 यूज हो रहा है, करने के मेथड बहुत है। ठीक है ना? इसमें किसी को कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हैं। ओके सो नाउ लेट्स सी कि किसी ने मुझे बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे एनसीईआरटी के, जिसको डाउट है। तो मैंने कहा चलो क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं, सभी लोगों को फायदा हो जाएगा, सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, सभी लोगों का रिवीजन टाइप हो जाएगा। तो है वो क्लास में जिसने मुझे बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन सेंड किए थे व्हाट्सएप पे एनसीईआरटी के? क्लास में है, अच्छा ओके। सो लेट्स सी कैसे करेंगे, सभी लोगों का रिवीजन हो जाएगा। कुछ 2-3 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 2-3 कल कर लेते हैं, और एक रणवीत जिसने कुछ बातें ना क्लास में भी, जैसे कि कुछ बातें मैं व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकता, तो मुझे क्लास में मैं बोलता हूँ लास्ट में, तो लास्ट में पूछ सकते हो नोट्स वगैरह या कोई और बात है तो हम लास्ट में आराम से डिस्कस कर लेते हैं ना सारी चीजें। सो हाँ, तो एक एग्जाम्पल 4 है एनसीईआरटी का, सभी लोगों का ये हो जाएगा डिस्कशन। ठीक है, दैट्स व्हाई आई चूज कि मैंने कहा चलो सभी लोगों को फायदा हो जाएगा। तो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाई 25। मतलब जब मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूं तो ये 1 का रिमाइंडर देती है। तो जब मैं 25 से डिवाइड करता हूं, डिवीजर मेरा 25 है, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 1। ये मुझे प्रूव करना है। इस तरह के 2 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, अब देखते हैं और कैसे करेंगे। तो ये पहले भी डिस्कस हुआ था जनरली कि जो बाइनोमियल वाला पार्ट आ रहा है उसे हमें कैसे लिखना है, 1 प्लस 5 की पावर n। जो बाइनोमियल वाला पार्ट है, जो पावर वाला पार्ट है, उसे हमें 1 प्लस में ब्रेक करना है। जैसे 9 रेज टू दी पावर n हमने डिस्कस किया था, जिसे हमने 1 प्लस 8 लिखा था। ऐसे ही 6 की पावर n को हमें क्या लिखना है, 1 प्लस 5 की पावर n। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, अब तो मेरे पास आ गया इन ये, तो एनसी नॉट प्लस NC1x प्लस, भाई यही तो करते हैं हम, एक एक पावर बढ़ाते जाओ और नीचे बढ़ाते जाओ एक एक करके, ऐसे ही तो करते थे हम। 1 प्लस x की पावर n सभी को पता है कैसे करते हैं। अब देखते हैं, ये अपना NC01 होता है, NC1 की वैल्यू n है और ये 5 है, तो ये हो गया 5n प्लस। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है, इन सारे पार्ट्स में 5 स्क्वायर है, यहाँ पे NC3 5 क्यूब। मतलब इसमें सारे वाले पार्ट में 25 आ रहा है, मतलब ये सारे की सारे टर्म्स 25 से डिविजिबल हैं। पहले भी ये बात डिस्कस हुई थी सेम। सारे टर्म्स में भाई किसी में मल्टीप्लाई, भाई मैं तुम्हें बोलता हूँ सपोज करो 25 इंटू
6 4 3 7 8 9 10, इतना बड़ा नंबर दे दिया मैंने, और मैं तुमको बोल रहा हूँ क्या ये 25 से डिविजिबल है, तो तुम पहले मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे भाई, तुम तो डायरेक्टली बोल दोगे ना कि ये 25 से डिविजिबल है। जब मल्टीप्लाई में 25 आ रहा है तो 25 से डिविजिबल है। ये थोड़ी है कि पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करके चेक करोगे कि 25 से डिविजिबल है या नहीं, डायरेक्टली बोल दोगे। तो ये सारे टर्म हमारे 25 से डिविजिबल है, तो मैं इन्हें 25 के लिख देता हूँ। कोशिएंट से मतलब नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि कौन से 25 से डिविजिबल है, तो सभी में मिनिमम 25 तो आ ही रहा है। सो ये -5 है, 5n से 5n कट। नाउ यू कैन सी कि 25 से बाकी सारे टर्म डिवाइड हो रहे हैं और केवल 1 बच रहा है। दैट मीन्स अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1। यस आदित्य, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर इधर हमको सर के की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, के इज नहीं इक्वल नहीं टू क्या नहीं, होगा? क्वेश्चन हमें नहीं बताना, हमें Okay. केवल ये पूछ रहा है कि 25 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने देख लिया 1 हमारे पास बच रहा है, बाकी सारे टर्म 25 से डिविजिबल है। सेम चीज है, मैं तुम्हें बोलूं कि मान के चलो कि जैसे कि इसी में 1 ऐड कर दूं मैं, अब मैं बोलूं 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तुम क्या बोलोगे? 1। सेम बात, पूरा सिंप्लीफाई तो करोगे नहीं, तुम्हें पता ही है तो 25 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो इसी के बारे में तो है थोड़ा थोड़ा। तो आई होप दिस इज क्लियर बेटा। then your doubt will be example 6 और 7। ठीक है, 2 एग्जाम्पल है, लेट्स सी 6 एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। चलो इतना टाइम नहीं है, 7 को देख लेते हैं, बाकी हम लोग कल देख लेंगे। एग्जाम्पल 7 देख लेते हैं, बाकी हम लोग कल देख लेंगे। तो एग्जाम्पल 7 क्या कहता है कि x प्लस 2y रेज टू दी पावर 6 क्या है 9, इसके एक्सपेंशन में हमें कोफिशिएंट बताना है x रेज टू दी पावर 6 y रेज टू दी पावर 3 का, इसका हमें कोफिशिएंट बताना है। अच्छा भी बता देते हैं क्या दिक्कत है, कैसे हमने कोफिशिएंट कैसे देखना स्टार्ट किया था। इसका जनरल टर्म लिखता हूं मैं, क्या होगा NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। एम आई करेक्ट और नॉट? हमने जनरल टर्म लिखा है NCR x की पावर n माइनस r, ठीक है, y की पावर r, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। तो अब तुम्हें इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो यहां पे देखोगे तो 9 माइनस r किसके इक्वल है? 6 के। 9 माइनस r किसके इक्वल है? 6 के, मतलब r की वैल्यू तुम्हारी क्या है? 3। r की वैल्यू तुम्हारी क्या है? 3। r की वैल्यू 3 इसमें पुट करोगे जब तुम बेटा, तुम्हें क्या दिखेगा? 9c3 x की पावर 6 2y की पावर 3, जिसे तुम क्या लिख सकते हो? 9c3 इंटू 8 इंटू एक्स की पावर 6 y की पावर 3। तो x की पावर 6 y की पावर 3 का कोफिशिएंट तुम्हारे पास क्या है? 9c3 इंटू 8। 9c3 को सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। फॉर्मूला एनसीआर का n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो 3 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स इंटू 8। ये तुम्हारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर, जो वेरिएबल के अलावा जो नंबर होता है। सिंपल, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सिंपल था ये एकदम। क्लियर हो गया ना ये? अगर है तो मैं दोबारा से बता देता हूं। जनरल टर्म लिखना है, कोफिशिएंट मैच कराना है बस।
ठीक है, यस बेटा, सर समझ नहीं लगा यार। ये वाला समझ नहीं लगा, ठीक है। यस। आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा है, x प्लस 2/r में n में इसका कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके सर। ये हमसे क्वेश्चन पूछा, कोफिशिएंट फाइंड करना सर। कोफिशिएंट फाइंड करना है, बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। अब कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं कि सर हम जनरल, 9C3 8 नहीं लिख सकते सर इसका कोफिशिएंट? बिल्कुल 9C3 इंटू 8 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, सर ओके। आगे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है सर? यार वो ऑप्शन में डिपेंड करता है, अगर मैंने तुम्हें ऑप्शंस दिए 9C3 इंटू 8 टाइप के तो जरूरत नहीं है, बट अगर मैंने नंबर दिया है तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। सर सॉल्व करके सर इसका सर 12 इंटू 7 इंटू 8 आएगा ना सर? बिल्कुल, सॉल्व ओके करके सर। 12 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करके हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल 672 आ जाएगा, व्हाटएवर। सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग ये करते हैं 8.2 का 9 और कर लेते हैं, चलो 8.2 का 9। और भी किसी को डाउट आए तो इस तरह से कुछ डाउट्स हम क्लास में भी आराम से ले लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस ए की पावर m प्लस n, इसमें हमें प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा जी, प्रूफ करना ही है, हमें तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो a की पावर m हमें चाहिए, क्या चाहिए, a की पावर m। तो पहले जनरल टर्म देख लो, जनरल टर्म क्या होगी तुम्हारी, m प्लस एन सी आर ए की पावर r, एम आई करेक्ट और नॉट? भाई जनरल टर्म यही तो लिखोगे तुम, थोड़ा और तुम्हें सिंप्लीफाई दिखा देता हूं मैं। 1 की पावर m प्लस एन माइनस आर ए की पावर r, एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, यहाँ पे बस n की जगह पे m प्लस n गिवन है, क्या फर्क पड़ता है हमें। तो मैंने पहले जनरल टर्म लिखा, अब 1 की पावर पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब हमारा a की पावर m का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, r की जगह पे m आ जाएगा, m प्लस एन सी एम। और a की पावर n का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अपना, r की जगह पे n आ जाएगा, दैट इज m प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, m प्लस सी एन को मैं m प्लस एन सी एम लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर से m प्लस एन सी एन को मैं क्या लिख सकता हूं, m प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस एन, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, जो कि हो जाएगा m प्लस एन सी, जो कि हमारा किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m के। सिंपल। पहले मैंने जनरल टर्म लिखा, भाई कोफिशिएंट कैसे देखते हैं, ऐसे तो है नहीं कि ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, कोफिशिएंट हम देखते हैं a की पावर m से। a की पावर m के लिए पहले मैंने क्या किया, जनरल टर्म लिखा। जनरल टर्म में देखा मैंने कि अगर a की पावर m चाहिए मुझे, तो मेरे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी, m, तो मेरा कोफिशिएंट आ जाएगा m प्लस एनसीएम। अगर मुझे a की पावर n का कोफिशिएंट देखना है तो मेरी r की वैल्यू हो जाएगी n, तो मेरा कोफिशिएंट आ जाएगा m प्लस एनसीएम। अब मुझे बस ये प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल हैं। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो बेटा ये बात तो तुम्हें पता है, कल ही हमने डिस्कस की थी कि अगर नीचे वालों का सम n के इक्वल है, इंडेक्स के इक्वल होता है, तो दोनों इक्वल होते हैं, ncx इज इक्वल टू ncy। दैट्स इट। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। ठीक है, यस सर बेटा ये बोलो। सर ये आपने इक्वल कैसे कर दिया सर कोफिशिएंट्स? सर कोफिशिएंट्स, बाकी तो समझ लग गया सर। ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, यस सर। करेक्ट, ठीक है, लेट्स सी, एक और बार देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, हमें ये पता है या नहीं, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। यस सर। अब मेरे पास m प्लस एन सी एम है, तो मैं इसे इस प्रॉपर्टी से क्या ले सकता हूँ, m प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस एम,
यस सर। लिख सकता हूँ m से m कट, दैट मीन्स m प्लस n c n के इक्वल हो जाएगा। ये यही हमें प्रूफ करना था, करेक्ट? सर ये आपने सर m प्लस n माइनस m नहीं सर, मुझे लगता है सर यहाँ पर वो n था सर वो n। मैं, हाँ ठीक है n से भी कर लेते हैं। मैंने इसको बता रहा था मैं m प्लस n सी n को, ठीक है, इसको बता रहा था मैं, इससे भी कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया ये, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ m प्लस n सी m प्लस n माइनस n लिख सकता हूँ, यस राइट सर। ना? n से n कट हो जाएगा, बात वही है। यस सर। That's it. तो वही बता रहा था मैं कि m प्लस एन सी एम इज इक्वल टू m प्लस एन सी एन लिख सकते हैं, किस प्रॉपर्टी से? इस प्रॉपर्टी से, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, जो हमें प्रूफ करना था। ये दोनों इक्वल होंगे। ओके दैट्स इट। बाकी के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो हम इसी तरह से कल लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आई होप तुम्हारे तीनों डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो क्लास छोड़ के जा सकता है। रणवीर, तुम्हें कुछ डाउट था, तुम रुक सकते हो और अपना डाउट पूछ सकते हो, और बाकी लोग अपने डाउट पूछना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हाँ हरजोत बोलो बेटा। सर बैक करना। ओके सर। यस बेटा सर बोलो। समझ नहीं लगा सर वो आपने सर जो n माइनस n, सर वो तो समझ लग गया सर। देखो n सी आर इज इक्वल टू सर n सी n माइनस आर। हाँ सर आगे नहीं समझ लगा सर, ये तो बेटा, सर पता ही था। यहाँ पे n की जगह पे क्या है? m प्लस n, ये तुम्हारा एक सर तरीके से n है या सर नहीं? मैं खुद खुद ट्राई करके देखता हूँ सर, एक मिनट। खुद ट्राई करके देख लो, हो जाएगा। नहीं तो कल पूछ लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आज ही पूछना है। एक बार घर पे पहले ये चीज समझो कि हाँ ये तुम्हारा डाउट है, घर पे ट्राई करो, फिर नहीं आता तो कल पूछ लो कि सर आपने ये चीज बताई थी मुझे, एक बार दोबारा से बता दो लास्ट में। ओके हाँ रणवीर, तुम कुछ कहना चाह रहे थे, आर यू देयर और नॉट? यस। आपने मैसेज किया था ना, आपको कुछ ये था, रणवीर थी ना? हाँ रणवीर, रणवीर कौर। मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दैट्स वाई आपको जो कहना है आप क्लास में कह सकते हो कि आप क्या पूछना चाहते थे। आर यू देयर इन क्लास और नॉट? रणवीर कौर, आर यू देयर और नॉट? इसमें आपको, ठीक है पता नहीं क्या है। चलो दैट्स इट। तो किसी को कोई डाउट है तो अपना पूछ सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम।